की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर। सीधे तौर पर देखें, आज आखिरी दिन है, 2 दिवसीय दौरे पर थे। बिहार में 2024 का मिशन कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, और यही वजह है कि पूरी रणनीति के साथ बिहार के दौरे पर आते हैं। कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह के 2 दिन के सीमांचल दौरे को न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव और फिर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के रणनीतिकारों को पता है कि अगर बिहार में अपने आप को मजबूत करना है तो बेहद संवेदनशील सीमांचल में उसको अपनी स्थिति बेहतर करनी होगी। यानी कि इस इलाके में मुस्लिमों की आबादी काफी बड़ी है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अमित शाह के जरिए बीजेपी का जोर वोटों के ध्रुवीकरण पर है, ताकि उसे आने वाले चुनावों में मन माफिक सफलता मिल सके। बीजेपी को अंदाजा है कि वांछित सफलता के लिए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं हो सकता। इस इलाके में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ एक अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और वहीं कटिहार पूर्णिया की अगर हम बात करें, सीटें यहां पर जेडीयू के पास है। किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा में भी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा बीजेपी के लिए अहम तो है ही, लेकिन उसको कितना फायदा होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। अमित शाह से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील किशनगंज में चौकियों का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज आखिरी दिन है अमित शाह के दौरे का। तमाम जानकारी के साथ हमारे पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वहां पर मौजूद है एसएसबी के जवान, जहां पर सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ वक्त पहले ही जवानों को संबोधित किया, उनसे बातचीत की। रजनीश, एसएसबी के जवानों से सीधा संवाद यहां पर करते हुए देश के गृह मंत्री नजर आते हैं, कितनी हौसला अफजाई इनको मिलती हुई नजर आती है? क्योंकि जवानों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। जब देश के गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंचते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इन तमाम चुनौतियों को हमारे जाबाज जवान बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, तमाम जवान है यहाँ पे, और जिस तरीके से फतेहपुर ये बॉर्डर है इंडो नेपाल का, और साथ ही साथ इसके अलावा जो सशस्त्र सीमा बल के जो और भी दूसरे चौकी है, सभी इन जगहों पर जो उद्घाटन हुआ है, जो सीमा चौकी भवन है इसका, चाहे वो पकटोला हो या फिर बेरिया, आमगाछी और साथ ही रानीगंज, इन जगहों पे 5 जगहों पे किस तरीके से उत्साहवर्धन हुआ, हम पूछते हैं यहाँ पे। आज जब सीमा पे आए हैं यहाँ पे आप पहुँचे अमित शाह जी, तो किस तरीके से उनके कार्यक्रम को आप देखते हैं और कितना उत्साहवर्धन इसको देखते हैं? हम लोगों में सभी में बहुत उत्साह था। जैसे कि हमको पता चला कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बहुत लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया अच्छे से। और जो कि नेपाल बॉर्डर में आप देखते हैं कि यहाँ पर खुली हुई सीमा है, तो यहाँ पर जो भी सुविधाएँ हैं, बैरिक बनवाया है, और सारी सुविधाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए जोश बढ़ाया और उत्साहपूर्वक बातें बता के उनको अच्छे से स्वागत करके। आप बताएं किस हाँ, वही सेम ही है। सेम है। तो तमाम सारे लोग जो है आज काफ़ी मनोबल बढ़ा होगा। काफ़ी सारा मनोबल बढ़ा है। मेरे गृह मंत्रालय अमित शाह जी आए, हम जवानों के बीच आए, हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हमारे बीच आए हैं, और जितने भी जवान हैं सबको खुशी हुआ, और कुछ बोल के गए हैं। हम लोग को खुशी इतना आया कि हम लोग तैनात हैं बॉर्डर पे, ड्यूटी पूरे मनोबल के साथ करने के लिए तैयार हूँ। तो काफ़ी खुश है तमाम सारे जवान जिस तरीके से, और अमित शाह भी पहली बार नेपाल बॉर्डर पे पहुंचे थे, जैसा कि उन्होंने खुद बताया, और इसको लेकर जो जवान है उनमें खासा उत्साह है। खुला बॉर्डर है यहाँ से लेकर पूरा नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, और एसएसपी के ही जवान बगल में जो सिलीगुड़ी और जो दूसरे इलाके हैं, भूटान का बॉर्डर वहाँ पे टच करता है, और सीमांचल का जो इलाका है किशनगंज का, उधर
बांग्लादेश है। तो इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये पूरा क्षेत्र है और इसमें जो सेना के जवान अपनी भूमिका को कड़े परिश्रम के साथ निभाते हैं बॉर्डर पे, इसको लेकर उन्होंने हौसला अफजाई की और इसके अलावा जो यहाँ पे उपस्थित जवान थे उनके साथ संवाद भी किया और उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है इसको बढ़ाने की बात कही है, जिससे कि उनकी परेशानियां कम हो और स्किल के साथ वो अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमारे पीछे ये जो फतेहपुर कैंप है यहाँ पे और इस भवन का निर्माण हुआ है और ऐसे ही 5 और जो भवन है उसका निर्माण हुआ है जो पोस्ट कैंप है इसका। और ठीक सामने में यहाँ पे जो बॉर्डर है, जो गाड़ियाँ लगी हुई है, ये भारत की सीमा यहाँ पे ख़त्म होती है और नेपाल की सीमा है और खुला बॉर्डर है। तो चौकसी को लेकर तैनात रहते हैं जवान और इसको लेकर अमित शाह यहाँ पे उपस्थित हुए और साथ ही साथ इनका उत्साहवर्धन करते हुए और समीक्षा भी की है, लोगों से बात विचार भी किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी यहाँ पे उपस्थित थे और साथ ही साथ जो उच्च स्तरीय बैठक है वो भी किशनगंज में हो रहा है, एसएसबी और आईटीबीपी और साथ ही साथ जो बीएसएफ के लोग हैं वरीय पदाधिकारी उनके साथ। तो कुल मिलाकर जो सीमा है वो सुरक्षित हो और तकनीक का उपयोग करते हुए खुली सीमा है। तो बिल्कुल रजनीश, मेरा अगला सवाल यही था। बिल्कुल जिस बात का आपने अभी जिक्र किया, तकनीक का भी आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल मैं इसी विषय पर आना चाहती थी, चूंकि सीधे तौर पर हमने देखा सेंसिटिव इलाके जहां पर जाने से लोग कतराते हैं कहीं ना कहीं, चूंकि हमारे देश के जवान, राज्य के जवान जब ऐसे बॉर्डर पर तैनात होते हैं कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है उनको प्रोत्साहित करने की, उनको मोटिवेट करने की, आगे ले जाने की, और जब उसे तकनीक से जोड़ा जाए तो वो काफ़ी अहम हो जाता है। चूंकि तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां और स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जवानों का जब मनोबल देश के गृह मंत्री यहां पर बढ़ाते हुए नजर आते हैं, तकनीक के साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो जवानों का रिएक्शन में जानने की कोशिश करूंगी आपसे। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चूंकि खुला बॉर्डर है इसलिए मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ वैसे तत्व ज़रूर हैं जो कि चाहे वो स्मगलिंग की बात हो, घुसपैठ की बात हो, इन तमाम बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो लिहाजा तकनीक का उपयोग करें और इसमें ड्रोन कैमरे की बात हो या फिर सीसीटीवी हो, तमाम जगहों पे उस तरीके से तकनीक का उपयोग करके और इसे बेहतर तरीके से कार्य योजना जो है उनका सीमा प्रहरी के रूप में उसे मूर्त रूप दें। कुछ लोग हैं, जान लेते हैं। तकनीक की बात कही है उपयोग करने को लेकर, चाहे ड्रोन कैमरा हो या कैमरे लगाने की बात हो, तो कैसे और स्किल्ड होगा, बेहतर होगा ये निगरानी? सीसीटीवी कैमरा जैसा लगाया जाए इसमें, मतलब बहुत अच्छा होगा। ड्रोन का अगर उपयोग किया जाएगा इसमें बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह हमारा मतलब हमको भी बहुत अच्छा लगेगा काम करने में, उत्साह बढ़ेगा। हाँ बताएं कैसे? हाँ बढ़िया है, उन्होंने बताया वही है, उस पर उत्साह बढ़ेगा। सीसीटीवी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, उससे निगरानी होगी, जवान एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और चीज़ें भी निकल कर आती हैं। हाँ, तो जो जवान हैं वो भी उत्साहित हैं कि तकनीक का ज़्यादा उपयोग हो पाएगा सीमा की सुरक्षा को लेकर, और इसको लेकर जो कमिटमेंट है राष्ट्र के प्रहरी के तौर पे और सीमा पर जो चौकसी करते हैं तमाम, चाहे वो इस इलाके में जो एसएसबी हैं और दूसरे इलाके में बीएसएफ भी है और साथ ही साथ आईटीबीपी है। तो इन तमाम जो सेना के जवान हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं चौकसी को लेकर, इनका उत्साहवर्धन यहाँ पे हुआ आज। जिस तरीके से अमित शाह पहुँचे, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, और उन्होंने अपनी ओर से जो बातें कही हैं वो इनके लिए यादगार भरी है और उत्साह के लिए और मनोबल बढ़ाने वाला है। और जाहिर तौर पर जब गृह मंत्री सीमा पे होते हैं तो जवानों का जो हौसला है वो बुलंद होता है और वो पूरे उत्साह के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन में लगते हैं। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और आप देख सकते